चाहे आप सीएस प्रोफेशनल के न्यू कोर्स के स्टूडेंट हैं या ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एलएलबी के स्टूडेंट ही क्यों ना हो, लेकिन ड्राफ्टिंग का सब्जेक्ट हमेशा कंसिस्टेंट रहा है थ्रू आउट। एंड उसके अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो होता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग में हमेशा से ही एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहा है साइरोग्राफम। साइरोग्राफम को लेके बच्चों को बहुत कम नॉलेज होती है, जबकि एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का आता है एंड रेपिटेटिवली आता है, कंसिस्टेंटली आता है। तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी अलग अलग सोशल मीडियाज पे कि सर प्लीज़ आप हमें साइरोग्राफम पे अगर नॉलेज दे सकें, एनलाइटन कर सके, एंड दैट टू वो नॉलेज जो हम लिख सके। सर कॉन्सेप्ट तो हमें पता है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि एग्जाम में क्या एग्जैक्ट चॉइस ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, अगर आप उसमें हमारी हेल्प कर सकें। तो हेयर आई एम बच्चे, ये मैं एक छोटी सी क्रिस्प लेकिन मोस्ट एसेंशियल वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। एंड वॉच दिस वीडियो टू गेट द करेक्ट वर्डिंग्स विच यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम्स इन द क्वेश्चन ऑफ साइरोग्राफम। पुराने जमाने में क्या होता था? पुराने जमाने में अगर हम बात करें तो एंशियंट टाइम्स में क्या होता था, हम उसकी बात कर रहे हैं। उस टाइम पर अग्रीमेंट्स कैसे साइन किए जाते थे, हम वो बात कर रहे हैं। सुनिएगा, सबसे पहले तो क्या किया जाता था, किसी जानवर को मारा जाता था। जानवर को मार के उसकी जो खाल होती है, उसकी जो स्किन होती है, उसको प्रोसेस किया जाता था। एंड उसको प्रोसेस करके ह्यूमनली, बाय ह्यूमंस ओनली, नॉट मशीन से, इतना पतला कर दिया जाता था कि वो एकदम क्लीन ट्रांसपेरेंट हो जाए और उस पर कुछ लिखा जा सके। ये बात समझ आई? तो सबसे पहली चीज, जो जानवर होता था, जानवर की, एनिमल्स की स्किन को, उनको मार के उनकी स्किन को उखाड़ा जाता था, उसको उस लेवल पे लाया जाता था, उतना प्रोसेस किया जाता था कि यस उस पे लिखा जा सके। ये बात समझ आई? उसके बाद पेड़ों के जो पत्ते होते थे, जो ग्रीन कलर के हमारे जो लीव्स होते हैं, उससे स्याही, इंक बनाई जाती थी। इंक बनाने के बाद मोर के पंख जो होते हैं उसको उस इंक में डुबा के उस जो जानवर की खाल है उसके ऊपर लिखा जाता था। पुराने जमाने में अग्रीमेंट्स ऐसे होते थे। अब वो जो एनिमल स्किन है उसको हम लोग बोलते हैं वेलम या पार्चमेंट, कुछ भी कह सकते हैं, वेलम या पार्चमेंट। अब ध्यान से सुनेगा, इसके बाद कहता है कि सर जब हम उस पर लिखते थे, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल 2 लोग हैं, आपके और मेरे बीच में अग्रीमेंट होना है, ये वो डीड है जो आपके और मेरे बीच में एग्जीक्यूट होनी है। तो हम क्या करते थे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो 2 बार लिखते थे, ऊपर भी लिखते थे और नीचे भी लिखते थे। ये बात समझ आ रही है? मतलब इतने पोर्शन में ऊपर ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी, यहां नीचे भी पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस। तो कहना इससे कि एक ही वो स्किन पेपर पे या एक ही उस मटेरियल पे सेम चीज 2 जगह लिखी जाती थी, ऊपर भी और नीचे भी। जो चीजें ऊपर लिखी है, मैं अमित वोरा अपने होशो आवास में ये चीज आपको दे रहा हूं, आप भी कह रहे हो मैं खरीद रहा हूं, यही बात ऊपर लिखी है, सेम यही बात नीचे लिखी है। एक ही, मतलब एक डीड जब बन रही है, जो इंडेंचर बन रहा है, उसमें एक ही चीज 2 बार लिखी जा रही है, ऊपर और नीचे। इसके बीच में क्या किया जा रहा है, इसके बीच में साइरोग्राफम लिखा जा रहा है। इसके बीच में ऐसे लिखा जा रहा है साइरोग्राफम पूरा। और साइरोग्राफम लिखने के बाद इसको ना जिगजैग मैनर में काटा जा रहा है, ऐसे जिगजैग मैनर में काटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई जो डीड है, जो लिखा है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है, बीच में वर्ड लिख दिया साइरोग्राफम। साइरोग्राफम लिखने के बाद जिगजैग वे में काट दिया। काटने के बाद आधा ऊपर वाला हिस्सा आपके पास, नीचे वाला मेरे पास, ताकि कल को कोई भी पार्टी चीट ना कर पाए, कोई भी पार्टी जो है वो उसको झूठ ना बोल पाए, ये नहीं ये लिखा था। क्यों? क्योंकि भाई तेरे पास भी आधा टुकड़ा है, मेरे पास भी, और उसको जानबूझ के इस तरीके से काटा जाता है कि सेम ऐसा कोई और पेपर बना के ना ला सको आप, ताकि जब उसको जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा हाँ जी यही पेपर है और यही टर्म दोनों में डिसाइड हुई थी। क्लियर है बेटा ये बात? ध्यान से सुनिएगा, मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए, लेट मी शो यू सम फोटोग्राफ एज वेल इफ आई कैन। ये देखो, अब ये लैंग्वेज जो है दूसरी है, इस तरीके से लिखा हुआ है साइरोग्राफम। और ये साइरोग्राफम, ये जो ऊपर चीज लिखी है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहां से देखिए उल्टा लिखा है, यहां से देखो सीधा लिखा है। ध्यान से देखो, मैं आपको पढ़ाता हूं। ये इंग्लिश में ही लिखी है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी इंग्लिश। देखिए, टू फुलफिल दी ऑब्लिगेशंस, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो, टू फुलफिल दी ऑब्लिगेशंस, शायद आप पढ़ पा रहे हो। और यहां देखो इसी तरीके से यहां भी उल्टा लिखा हुआ है, टू फुलफिल दी ऑब्लिगेशंस, जो फर्स्ट लाइन है ये, टू फुलफिल दी ऑब्लिगेशंस, राइट? तो कहने का मतलब क्या है, सेम चीज लिखी है,
सेम चीज लिखी हुई है 2 बार, एक बार ऊपर एक बार नीचे, और ये सेम चीज जो लिखी हुई है इसको यहां से बीच में से जिगजैग करके काट दिया जाएगा। आधा पीस आपके पास, मतलब एक कॉपी आपके पास, एक कॉपी मेरे पास। इसकी मैं आपको एक और फोटो दिखाता हूं अभी। ये देखो, ये देखो, दिस इज द एग्जैक्ट थिंग। सर ये ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, दोनों बातें सेम लिखी हुई हैं। इसको यहां से रीड करेंगे, इसको यहां से रीड करेंगे, साइरोग्राफम लिख के बीच में जिगजैग पोजीशन में काट दिया गया है। समझ आई बच्चे ये बात हमें? और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पेपर नहीं है, ये देख रहे हो, ये ब्राउन स्किन है, ये पेपर नहीं है, ये एनिमल स्किन है जिसके ऊपर मोर पंख से, पत्तों से इंक बना के लिखा जाता है। कई लोग पत्तों से भी इंक बनाते थे, कई लोग जो जानवर को मारते थे उसका जो ब्लड होता था उससे भी इंक बनाया करते थे। राइट जी? तो आई होप हमें साइरोग्राफम के बारे में समझ आ गया कि ये क्या होता है। देखिए इसी को अगर मैं यहां लिखवाना चाहूं, ये देखिए मैंने क्या लिखा है। साइरोग्राफम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हैंड रिटन। इसको कई लोग साइरोग्राफम बोलते हैं। साइरोग्राफम की अलग अलग देश में अलग अलग स्पेलिंग है। कई लोग CHIRO लिखते हैं, कई लोग CYRO लिखते हैं, कई लोग CIRO लिखते हैं। हमारे जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स हैं उसमें CYRO, साइरोग्राफम CYRO दिया गया है। साइरोग्राफम वॉज रिटन बिटवीन 2 और मोर कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट। देख रहे हो ये कहां लिखा जाता है? बिटवीन 2 और मोर कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर भाई साहब 3 पार्टीज होती तो फिर यहां पर क्या होता? 3 पार्टीज अगर होती तो उस केस में यहां पर और नीचे यहां पर भी हम फिर साइरोग्राफम लिखते, और फिर यहां पर तीसरी पार्टी के लिए TNC आता, फिर वो भी यहां से काटा जाता। राइट? तो साइरोग्राफम वॉज रिटन बिटवीन, या इट हैज टू बी रिटन बिटवीन 2 और मोर पार्टीज एंड दी पार्चमेंट। पार्चमेंट मतलब वही एनिमल स्किन, इसको पार्चमेंट भी बोलते हैं, वेलम भी बोलते हैं, जानवर की स्किन, लैम्प की स्किन, जो मर्जी कह लो। इट वॉज कट इन जैग्ड लाइन्स। जैग्ड मतलब, जैग्ड लाइन्स का मतलब क्या है? जिगजैग। थ्रू दिस वर्ड, इस वर्ड के बीच में जिगजैग लाइन के थ्रू काटा जाता था। अब पार्चमेंट क्या होता है? इट इज अ थिन मटीरियल मेड फ्रॉम द प्रिपेयर्ड स्किन, प्रोसेस्ड स्किन कह लो, प्रिपेयर्ड स्किन कह लो, ऑफ एनी एनिमल, ऑफ एन एनिमल, यूजुअली अ शीप और अ गोट और अ लैम्ब, and used as a durable writing surface in ancient times. right? क्लियर है? लेकिन इसको बीच में से इतनी जो स्किन होती थी उसको इस तरीके से प्रोसेस और प्रिपेयर किया जाता था कि बाद में साइरोग्राफम लिखने के बाद बीच में से फाड़ा जा सके। एक कॉपी आपके पास, एक मेरे पास, दोनों के पास टर्न डाउन कॉपीज है। कल को जब हम लोग इसे एग्जीक्यूट, अभी तो वैसे देखा जाए तो डीड एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन कल को कोई पार्टी मुकर जाए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कुछ हो जाए, तो हम उसे मिलाएंगे, बोलेंगे नहीं जी देखो ये टर्म्स थी, आपको पूरी करनी पड़ेगी। राइट? ये ट्राइबल्स का जमाना है। उस जमाने में जब कबीले हुआ करते थे, कबीले का सरदार होता था जिसको हम शाह बोलते थे, तो अगर कल को एक पार्टी नहीं परफॉर्म करती है तो हम शाह के पास जाते थे, वो दूसरी पार्टी का पार्चमेंट वाला जो वेलम वाला हिस्सा है वो मंगाता था डीड का, फिर उसके रख के बोलते थे नहीं जी आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। होप यू लाइक द वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट।